पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया इंदिरा गांधी। मोदी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म। वो हवाई बात करेगा। उसने देश को 100 साल पीछे लाके खड़ा कर दिया है। आप एक बात बताओ, रोजगार आप मांगने चले जाओ, रोजगार की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को पता चल रहा है कि 2014 के बाद कौन सा मुद्दे में इंडिया में राजनीति चल रहा है, धर्म पूछ के। कांग्रेस मुर्दाबाद, हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जो है हम उससे सवाल, अरे 56 नहीं, 100 इंच सीना करने के लिए उसको इंदिरा गांधी का रूल्स पढ़ना पड़ेगा, आयरन लेडी का पैर धोना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कर पाएंगे। आपको पता है कितने स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? बाहर जाते हैं। 5 लाख हर साल स्टूडेंट जाता है, लेकिन वो यहाँ नहीं आता हिंदुस्तान में। जितना खतरा पाकिस्तान से नहीं ना हिंदुस्तान को, यहाँ के देशद्रोहियों से खतरा है इतना। भाई साहब देख रहे हो, देश में रह के मोदी जी का विरोध करते हैं। सरकार को सुनने का ताकत रखना पड़ेगा, मन की बात बोलने से नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, सिक्योरिटी किसने हटाई? पाकिस्तान ने हटाई, होम मिनिस्टर ने हटाई ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त जो है आम जनता के बीच में है और आम जनता को जो है 2014 के बाद से प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा नाराज़गी। जुड़ेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे कि भाई नाराज़गी किस चीज़ की है और किस तरह से प्रधानमंत्री से खफा है। क्या नाम है भाई? मेरा वीरेंद्र दहिया। उरेंद्र दहिया, कहाँ से? हरियाणा से। अब सबसे पहला तो आपका यही सवाल होगा, कहाँ से है? मैं पाकिस्तान से थोड़ा ही हूँ, या गुजरात से हूँ। अच्छा, अभी कह रहे थे आप कि हम जो है 2014 के बाद से बहुत नाराज हैं। हमने भी वोट दिया, थोड़ा सा ऐसे रखो, हमने भी वोट दिया 2014 में कि सबका साथ सबका विकास। 2019 के अंदर पुलवामा में अटैक हुआ। मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ बैठा होता, उसने कहा कि ये मोदी है। बोले मैच होता है ना भारत पाकिस्तान का, लोग टीवी तोड़ देते हैं, और बोले मोदी अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। पुलवामा अटैक हुआ, लोगों ने 320 सीटें दी, जितनी भी दी, मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ली, आ गए सत्ता में। आज एक बात बताओ, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे एक दोस्त ने बोले मेरी बहन ने मुझे कहा कि एक बछिया है, उसने दी है, तू ले जा भाई घर पे, उसको पाल ले, पोस ले, तेरे को वो देगी। तो क्या बोला? बोले मैंने कहा ले आता। कह रहा मैं वहाँ से लेके हरियाणा से यहाँ दिल्ली बख्तावरपुर, ये क्षेत्र है दिल्ली बॉर्डर पे, कह रहा मैं लेके आऊँगा, मेरे को हिंदू मुस्लिम करके मार देंगे कि बछिया ले जा रहा है काटने के लिए। ये मेरे कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं वो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं? वही 200 नहीं 500%, उसने देश को 100 साल पीछे लाके खड़ा कर दिया है। आप एक बात बताओ, रोजगार आप मांगने चले जाओ, रोजगार की कोई बात नहीं है। आपको पता है कितने स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? बाहर जाते हैं। 5 लाख हर साल स्टूडेंट जाता है, लेकिन वो यहाँ नहीं आता हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पे उसकी कदर ही नहीं है। वो वहाँ जाने के बाद वो कहता है मेरे को यहाँ का आके क्या करना है हिंदुस्तान में? क्या करेगा वो यहाँ? एक अंगूठा छाप के नीचे बैठ के, सरकार जो कहती है, नहीं आप मेरी सुनिए, कि आत्मनिर्भर के नीचे बैठ के निर्भर बनाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक अंगूठा छाप के नीचे बैठ के, आप पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें आप चाहते हैं कि मैं देश के लिए बहुत अच्छा करूं, और एक अंगूठा छाप के नीचे आप बैठ के आपको कहेगा ये करो, तो आपको कैसा लगेगा? आप छोड़ दोगे, रिजाइन दे दोगे? हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमने भी वोट दिया, बहुत अच्छा दिया कि अच्छा होगा, बदलाव होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा, ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसे किस तरह देखते हैं?
जब मैंने पुलवामा बता दिया आपको, तो पहलगाम तो उसी का पार्ट 2 है, सीक्वल 2 है कि मुझे बिहार और यूपी जीतना है, सपोर्ट ले लूं। हर जगह चुनाव जीतना मोदी को। मुझे चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से। तो क्या ये चुनाव जीतने के लिए जो है पहलगाम के अंदर आतंकी हमला करवाया गया? आप मुझे एक बात बताइए, एक हफ्ते पहले अमित शाह वहाँ गए, गृह मंत्री हमारे देश के, वो गए और उन्होंने वहाँ से सिक्योरिटी क्यों हटा दी? अभी आप इस गेट से अंदर घुसेंगे, कुछ भी लेके आएंगे, आपको लेके जा सकते हो चांदनी चौक में, और वो सेंसिटिव एरिया, उसके अंदर वो कैसे? एक हफ्ते पहले जाके अमित शाह ने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी सारी हटवा दी। उसका रीज़न, अमित शाह से तो कोई पूछता नहीं है, सब पॉलिटिक्स है इनकी। और जिन लोगों से कलमा पढ़ाया गया उनके लिए क्या कहें? किन से कदम बढ़ाया? कलमा पढ़ाया गया, बैंड तोड़नी है। आप मुझे एक बात बताइए, कलमा पढ़ाया गया, मैं आज हूँ, आप मेरे साथ चलिए मस्जिद पे, जामा मस्जिद ये रहा पीछे, 500 मीटर भी नहीं होगा, आपको 50 लोग नहीं 100 लोग दिखा दूंगा जो मेरे से बात करेंगे। मैं एक हिंदू हूँ, और खाना भी खिलाएंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। जामा मस्जिद में आतंकवादी थोड़ी ना रहते हैं, आतंकवादी पहलगाम में आए थे। अरे सर असली तो यही है। आप एक बात बताइए, सिक्योरिटी किसने हटाई? पाकिस्तान ने हटाई, होम मिनिस्टर ने हटाई ना। आपसे तो मैंने जो पूछा उस पे तो आपने जवाब ही नहीं दिया। आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, सिक्योरिटी किसने हटाई? मैंने भी तो आपसे सवाल पूछा, उसका आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, आप मुझे बताइए ना, सिक्योरिटी। मैं पहलगाम की बात कर रहा हूँ, आप जमा मस्जिद की। नहीं, आप सिक्योरिटी किसने हटाई? पहलगाम में जाके अमित शाह ने सिक्योरिटी हटाई, क्यों हटाई? उससे तो कोई पूछ नहीं रहा, किसने हटाई? एक मिनट, आप एक मिनट, एक सुन लीजिए। कौन से सूत्र के हवाले? नहीं सुनिए, अरे यार नहीं, अरे नहीं, भाई साहब कहाँ से खबर आई कि सिक्योरिटी अमित शाह ने हटाई? आपको बताना पड़ेगा, आपको कैमरे के आगे। मेरा बात सुनिए, जनता को बताइए। नहीं एक मिनट, सेना का भी अपमान कह रहा है कि राजनीतिक हुई है, जिनके हस्बैंड बने, जिनके माँ मरे। 2 मिनट इधर आइए। अरे 1 मिनट रुको, बात करनी है। सिक्योरिटी के बारे में बोल रहा हूँ। वही उसी पे आ रहा हूँ। 1 मिनट सर से थोड़ा मुझे मैं बोलना था उसका आंसर। आप बोल रहे सिक्योरिटी, भाई साहब बोल रहे सिक्योरिटी नहीं थे। पाकिस्तान को पता चल रहा है कि 2014 के बाद कौन सा मुद्दे में इंडिया में राजनीति चल रहा है, धर्म पूछ के। 2014 के बाद, एक मिनट भैया, आप मेरे बात सुनिए ना पहले। 2014 के बाद सब्जी वाले को पूछते हैं आपका नाम क्या है, पीटता है, वो धर्म की राजनीति शुरू हो गया 2014 के बाद। पाकिस्तान नहीं, सुनिए ना मेरे, नहीं आप मेरे, मुझे, मैं बात करूं, नहीं मैं बात करूंगा, नहीं मैं बात, धर्म आज हुई है, ये बात करूंगा उसके बाद आंसर, मैं बात करूंगा उसके बाद आंसर, मैं बात करूंगा उसके बाद आंसर, नहीं आंसर, हाँ बोलना, नहीं 1 मिनट, नहीं सुनिए ना, अब वो सुनो ना, पाकिस्तान वो हमेशा चाहता है हमारा देश को बर्बाद करे, उसे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। अरे यार रुको ना, बात करने दो मुझे, मुंह पे बोलते रहो। मुझे बोलने दो, तकलीफ हो रहा है, बोलने नहीं दोगे मोदी के आने दीजिए। वो अरे सर, हाँ अरे उनको बुलाइए, 1 मिनट। अरे सुनिए ना, सुनिए। पाकिस्तान को पता है अगर इंडिया को तोड़ना है तो पीछे से वार करेगा, सामने से पाकिस्तान वार नहीं कर सकता है। 1965 साल में इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहराया था, वो हवाई बात नहीं, यहाँ पर काबुल दखल कर लिया। 1965 में इंदिरा गांधी ने लाहौर में इंडिया का तिरंगा लहराया कि नहीं लहराया, ये पहले बोलिए। 93,000 सैनिक छोड़ दिए, फिर 93,000 सैनिक छोड़ दिए पाकिस्तानी। उसके बाद वो जल्दी बोलेंगे नहीं तो, अरे यार बोलने नहीं दोगे यार। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि इंडिया के साथ हम नहीं लड़ सकते, तो उसने क्या किया, वो बोला कि पीछे से वार करेंगे। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया इंदिरा गांधी। मोदी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म। वो हवाई बात करेगा, वो गांधी बोल रहा है, इसको तकलीफ हो रहा है। अरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया गांधी ने, नरेंद्र मोदी क्या किया है, कोई बर्बाद किया है क्या? सबसे पहले तो देश को जो टुकड़ा किया वो गांधी परिवार का है। मुर्गा है, मोदी ट्रम्प का मुर्गा है। इसे गांधी से तकलीफ है, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया इंदिरा गांधी से, इसे तकलीफ है। इंडिया को किसने टुकड़ा कर दिया तो बताओ, इंडिया को टुकड़ा करके फिर टुकड़ा कर रहे हो, ये सबसे गंदी राजनीतिक तो ये कांग्रेस ने करी है। पहले तो देश को टुकड़ा किया, फिर टुकड़े को टुकड़ा किया, फिर यही चाह के टुकड़ा करे क्या? अब देश टुकड़े में नहीं बटेगा। और ये मोदी है,
मोदी जी से चाहते क्या? मोदी जी से हम चाहते हैं हवाई बात ना करे, आपसी हिंदू मुसलमान भाईचारे का बात करे। 2014 के बाद 80% खतरे में आ गए और 15% खतरे में नहीं आया। सवाल ये है कि जिस पाकिस्तान के पास खुद ही जो है आटा और डाटा के लाले पड़े हो, वो पाकिस्तान भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम हम क्यों पाकिस्तान के साथ हम क्यों कंपेयर करें? नहीं, पाकिस्तान के साथ हम क्यों कंपेयर करें? पाकिस्तान के साथ हम क्यों कंपेयर करें? वो इतना बड़ा सा है, हम लोग इतना बड़ा सा, क्यों कंपेयर करें? उसका भाव बढ़ रहा है। उसी इतने से नाक में दम कर रखा, साड़े को खत्म कर देना चाहिए। और करो इंदिरा गांधी की बात, भाई मुझे बताओ 75 में क्या लगा था आपातकाल? किसने लगाया था? आयरन लेडी ने। देश के टुकड़े करे उसने आयरन लेडी ने। कराई भाई पाकिस्तान को सुनो पहले, पाकिस्तान को सुनो, पाकिस्तान टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश कर दिया है। भाई तुम उसकी बात कर रहे हो? यहाँ देश का टुकड़े नहीं होने वाले, यहाँ पे तोड़ के लाने वाले हैं, छोड़ के जाने वाले नहीं है। गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया था, इंडिया को नहीं। पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया था, इंडिया को नहीं। ये कह रहे भैया पाकिस्तान का जब इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ा किया था, क्यों किया टुकड़ा? पहले इंडिया को क्यों टुकड़ा किया कांग्रेस वाले ने? और यहाँ एक करना चाह रहे, टुकड़े नहीं करना चाहे। जैसे 370 हटाए, जोड़ने की राजनीति हो रही है। जोड़ा जाता, 370 हटा के जोड़ा गया। आप ये योग्य की बारी है, यहाँ टुकड़े करने की बारी नहीं है। आप ये मानते हैं ना कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है? जरूर, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वो बोलता है धर्म पूछ के मारा रहे हो, तो वो तो मस्जिद में भी बम फटता है पाकिस्तान, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भाई सुनिए खबर, एक भी कभी आपने मस्जिद में बम फटाओ क्या पाकिस्तान सुना है आपने? कभी मस्जिद में पाकिस्तान में अवेलेबल बम फटता है मस्जिद में, आतंकवादी हमला हुआ है। मुसलमानों का काम ही है भाई। सीरिया इराक से लड़ रहा है, कभी कोई किसी से लड़ रहा है, इजराइल से लड़ रहा है। अरे भाई इनका काम ही लड़ना होता है, जहाँ रहोगे लड़ते ही रहोगे, लड़ते रहो, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। क्या कह रहे हैं आपके? अभी प्रधानमंत्री जो है, जो 56 इंच का सीना है, वो प्रधानमंत्री का नहीं। अरे 56 नहीं, 100 इंच सीना करने के लिए उसको इंदिरा गांधी का रूल्स पढ़ना पड़ेगा, आयरन लेडी का पैर धोना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कर पाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी जैसा बनना पड़ेगा। आपातकाल लगा दे, और मैं कह रहा हूँ दोबारा बन जाए। अब जब यार मोदी जी आपातकाल लगा दे और इनकी नसबंदी करा दे, जैसे उन्होंने कराई थी, है ना भाई? हर कोई मुंह में गुटखा डाल लेता, अजय देवगन नहीं बन जाता। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया वाला डायलॉग नहीं चल रहा भाई। यहाँ अब अपने शब्दों को मर्यादा में रख के बोलो। एक प्रधानमंत्री के लिए आप बोल रहे हो, वो तो हमारे भी प्रधानमंत्री, हम उसके साथ हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं पाकिस्तान को टाइट करेगा, इंदिरा गांधी बनना पड़ेगा, उसके बाद होगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे हवाई जितना खतरा पाकिस्तान से नहीं ना हिंदुस्तान को, यहाँ के देशद्रोहियों से खतरा है इतना। भाई साहब देख रहे हो, देश में रह के मोदी जी का विरोध करते हैं। सिर्फ ये देश क्यों नहीं सोचेंगे? सिर्फ मोदी हटे, योगी हटे। कुछ आप बोलो योगी जी के लिए, बोलो 2 शब्द, योगी जी के लिए 2 शब्द बोलो, योगी जी के लिए बोलो बस। और वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विरोध करना है, प्रधानमंत्री का विरोध करना, देश का विरोध करना है। और नरेंद्र मोदी को छोड़ के इंडिया में जितना प्रधानमंत्री रात दिन धोता है, कोई तकलीफ नहीं है इनको। बस एक बार बोल दिया, अरे यार हमारे प्रधान, हम बोल सकते हैं उसको। पहलगाम के अंदर जो घटना हुई, अरे 1 मिनट, पहलगाम के अंदर जो घटना हुई और साफ तौर पर वहाँ पर जो है कलमा पढ़ाकर मारा। सरकार को सुनने का ताकत रखना पड़ेगा, मन की बात बोलने से नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, याद आया भाई सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो पूरा दे रही है। और जो गद्दारों की रील वायरल है, देख लेना भाई, उनको भी पूरा जवाब दिया जा रहा है। वहाँ पे इंडियन आर्मी दे रही है, यहाँ दिल्ली पुलिस, जहाँ देश की पुलिस दे रही है। पार्लियामेंट से चलती है, रोड पे चलता, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रहे सरकार क्या? पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे रहे क्या? जवाब कैसा दे रहा है? भाई साहब एक बार बंगाल के लिए क्या बोलोगे आप? बंगाल के लिए क्या बोलोगे? ये माइक है, मैं आप पर्सनल ले गए जाके मुझे पूछोगे, आराम से मैं हर कुछ बोलूंगा, उसके बाद आंसर नहीं रहेगा। और वो 10 माइक लेके आप जब बैठेगा, जब पूछेगा कि आपने इंडिया के लिए क्या क्या किया, तब तो पता चलेगा। ऐसे तो हम तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया? अब जो काम किया, जो करेगा अच्छा करेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कमी है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। बहुत कुछ कमी है। अच्छा गिना दे मोदी का, एक काम अच्छा गिना दे। नहीं मैं ही तो पूछ रहा हूँ, ये बता दे कौन सा अच्छा
कौन सा काम मोदी का? मोदी जी का काम ऐसा है, एक अच्छा काम पूरे इंडिया में अभी हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है। तालियां भाई, एक मिनट सुन के जा भाई, सुन के जा भाई। पहले ये कांग्रेसी आदमी है, ये ममता बनर्जी, अब हम कांग्रेस बन गया। है ना? इसको देश में मोदी का एक काम नहीं गिनवाया, एक काम नहीं गिनवाया। कांग्रेस मुर्दाबाद। हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जो है हम उससे सवाल, अरे प्रधानमंत्री जो है हम सवाल उससे करेंगे। मोदी जी का प्रधानमंत्री है, सवाल हम उससे करेंगे। अरे कांग्रेस से नहीं। पप्पू प्रधानमंत्री नहीं है, पप्पू सुनो, प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। बनेगा भी नहीं कभी, पप्पू कभी बनेगा भी नहीं। बुराई करी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पार्टी गलत पूछ ली, वो ओवैसी वाले थे, आप कांग्रेस को लिया बीच में, तो क्या बोलेंगे वो तो भाई मुर्दाबाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल इसे लेकर आपके क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।